अगर पहले पढ़ाई किया है तो मक्खन जैसे चलोगे, अगर पहले पढ़ाई नहीं किया है मतलब 6 और 7 में अगर आपने गोली मारी है, जो कि मैं समझता हूं कि आपने गोली ही मारी होगी, तो आप मक्खन जैसे नहीं चल पाओगे। सो कंपेयरिंग क्वांटिटीज, सबसे पहले इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेटियो। रेटियो, हाँ रेटियो, मैं इंग्लिश में नहीं, बड़ी खराब है, ठीक है। रेशियो से शुरू होता है, सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट रेशियोज, ठीक है। शुरू, बात नहीं लेकिन पहले बोल दिया, तो मैं हमेशा कहता हूं ना, अलग अलग बैठो ना, वहां वेद को बिठाओ, तुम उसकी जगह पे जाओ। आज अगर गड़बड़ी किए, आता मजी सटक नहीं मत कराओ मुझे आज, ठीक है। चलो, रेशियो, रेशियो, वेयर डू वी यूज रेशियोज? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर डू वी यूज रेशियोज? अगर हमारे पास सपोज देर आर से 2 और more parameters, 2 or more parameters, meters और से fields, पहले लिखो मत, पहले समझो इस चीज को। 2 or more parameters or fields अगर है, and you want to show the share between them. What I'm trying to say is that let's say there is a house in which there is a boy and a girl, मतलब ब्रदर है, क्या रे अत्रे इतना क्या हंसी आ रहा है, there is a boy and a girl, ठीक है, ब्रदर है सिस्टर है और उनके पास चॉकलेट्स है। तो कैसे हो गए हमारे 2 और मोर पैरामीटर्स, एक बॉय है एक गर्ल है, तो 2 और मोर पैरामीटर्स, एंड वी वांट टू शो शेयर ऑफ सम डेटा अक्रॉस देम। व्हाट इज द डेटा शेयर? द नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद देम और मार्कर पेन्स विद देम, ठीक है। 1 मिनट रोके क्लास को, 1 मिनट आप उठिए, अब उठो उठो, और समझ तो आ जाए, क्योंकि तुम तीनों में एक साइलेंट हंसी चल रहा है। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं हंस के ही बोल रहा हूं, क्योंकि इसके बाद गुस्सा हो जाऊंगा, ठीक है। आप यहां बैठो, नंबर 1। और अत्रेय, कल डैडी का एक मैसेज आया था, मैं पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद बाकी का काम करना, खाली सुन लो, खाली कोई बात नहीं। डैडी का मैसेज क्या है जरा सुनो, इसके बाद बाकी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। हाँ चलो, गुड आफ्टरनून दादा, एल्डर हूं ना, मुझे दादा बुलाते हैं डैडी। हाउ इज अत्रेय डूइंग? ये आया था कल 101 PM में। क्या तुम चाहते हो इसका जवाब ऐसा लिखूं कि घर में आरती की थाली हो? नहीं ना, तो लेट्स हैव अ पैक्ट बिटवीन अस, ठीक है। विश्वास नहीं होता है तो ऐसा है। ऊपर क्या लिखा है? ईशान मुखर्जी ना, पापा ही है ना आपके? हाउ इज अत्रेय डूइंग? रिप्लाई भी किया है। अब तक जो रिप्लाई किया है, घर में कोई थाली वाली नहीं सजाना, तो मतलब अब तक जो रिप्लाई किया है वो हमारी दोस्ती के जैसे गया है। ये रिप्लाई बदल भी जा सकता है, वो मुझे कंपेल मत करो, ठीक है। 2 और मोर पैरामीटर्स, सो से वी हैव अ हाउस वेयर वी हैव अ बॉय, एक बॉय है हमारे इस घर में और एक गर्ल है, ठीक है, एक गर्ल है, और मान लो इनके पास चॉकलेट्स है, सपोज मान लो इसके पास 25 चॉकलेट्स है, इसके पास 75 चॉकलेट्स है। सो वी वांट टू फाइंड द रेशियो कि चॉकलेट्स किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रेशियो ऑलवेज हेल्प्स अस कंपेयर बिटवीन 2 पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर्स का शेयर दिखाता है, 2 और मोर भी हो सकता है, राइट। जैसे मान लो आई एम अ फ्रूट सेलर, मैं फल बेचता हूं, मेरे यहाँ मैंगोज भी है, एप्पल्स भी है और फिग भी है। तो कितने, सम काउंट ऑफ मैंगोज आर देयर, सम काउंट ऑफ फिग आर देयर एंड सम काउंट ऑफ से एप्पल्स आर देयर, तो टोटल काउंट ऑफ फ्रूट्स आर देयर। आई वांट टू सी, आप आके देखते हो यार इसके पास ना बहुत सारे सेब हैं, मैंगो तो इतना सा रखा है, कुछ ही रखा है, और फिग है। सो रेशियो भी कैसा रहेगा? रेशियो विल आल्सो स्पीक लाइक दैट, you will find the parameter very big in terms of mangoes and the parameter less. So ratio is all about comparing parameters. हम किसी 3-4 पैरामीटर या 3-4 फील्ड्स and we try to see what is the share. जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में देखते हैं, ठीक है, we want to find out what is the ratio between these two. तो हम कैसे करते हैं रेशियो से? this is the chocolate of the boys CB and chocolates with the girl CG. तो अगर हम रेशियो बोले chocolate of boy रेशियो तो चॉकलेट ऑफ गर्ल, इट मींस CB पहले है ना, तो CB न्यूमरेटर होता है और CG क्या होता है? डिनोमिनेटर बन जाता है। समझ में आया? अगर हम इसको करके देखें तो हमें कितना मिल रहा है? 25 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 75, व्हिच इज 1:3। सो वी से द रेशियो इज 1:3, मतलब
द लोएस्ट वे दैट वी कैन रिप्रेजेंट, अगर इसके पास, लड़के के पास एक चॉकलेट है तो लड़की के पास कितने चॉकलेट्स होंगे? 3 चॉकलेट होंगे। दिस इज द रेशियो, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड। अगर इसके पास 1000 है तो इसके पास 3000 है। अंडरस्टूड? अगर इसके पास हाफ चॉकलेट है तो इसके पास कितने हैं? 1.5। वेरी गुड। इसके पास 1 हाफ, another half makes it 1, another 1 half, 1.5। समझ में आ गई नहीं? This girl has got, this boy has got half chocolate, so the girl will have half, twice of what the boy has. Half and half makes it how much? 1 and another half, 1.5। क्लियर है? अब रेशियो के प्रॉब्लम्स हमें आते कैसे हैं? 2-3 तरह के रेशियो के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। Let's see the type of problem. The first one is find the ratio. This is the easiest one. Find the ratio। और ऐसा प्रॉब्लम आपको इजी है इसलिए ये आएगा नहीं। अगर आ गया तो आपका किस्मत बहुत अच्छा है। फाइंड द रेशियो कैसे दे देगा? देयर विल बी सम पैरामीटर P1, P2, P3 एंड P4। 4 पैरामीटर्स हैं। दैट 4 पैरामीटर्स कैसे ले ले? हम ले लेते हैं पेन्स, पेंसिल्स, ठीक है, इरेजर एंड क्या ले लें? शार्पनर। 4 parameters and you have got individual counts of these। क्या काउंट ले लें? शार्पनर तो ज्यादा नहीं होता है, 5 है। इरेजर तुम लोग हमेशा गलत लिखते हो, 10 है। पेंसिल तो इतने खाते हो पता नहीं कितने, और पेन और भी है, 40 पेन है आपके पास। दिस इज द पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड दे टेल यू कि इस घर में दिस इज हाउ वी कीप, आवर स्टेशनरी, ठीक है। फाइंड द रेशियो। तो इसका रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हाउ टू फाइंड द रेशियोस ऑफ ईच ऑफ देम। One of the way can be that what you do, आप सबको ऐड कर लो। Okay, before going to ratio, first we will see, before finding the ratio, let's also find out, find percentage distribution. Who can help me with this? And can you find out what is the percentage distribution? Means again bring it with data handling। तो basically हमारे पास एक circle है, this is our stationary circle। In this stationary circle we would like to see how much of a share is consumed by pencil, how much, so whose sector should be more? पेंस का सेक्टर सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको टोटल कर लो बेटा। टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 40 20 कितना हो गया? 60 70 75। क्लियर? 75 में कैसा है? 5 out of 75। ये किसका रेशियो कौन बना? दिस इज शार्पनर। देन 10 out of 75 कौन बना? ये इरेजर। देन 20 out of 75 कौन बना? पेंसिल। 40 out of 75 पेन्स। ओके, 40 out of 75, 4 आइटम। ओके, अगर आप सबको ऐड करके देखो तो डिनोमिनेटर इज कॉमन 75, न्यूमरेटर में भी 75 आएगा, तो कितना हो गया? 1। What is a pie chart used for? A pie chart is used to show parts of a whole। ये होल कितना है? 1। अब रेशियो निकालना है, निकाल सकते हैं 75 में। तो 75 के साथ अगर हम कंपेयर करके देखें तो कितना हो गया? अब आप रेशियो निकालो, हाउ मच एंड हाउ मच इट शुड बी? 5। वन बाय हाउ मच? ऐसे पहले परसेंटेज निकालो। चलो सब लोग पहले परसेंटेज निकालिए, उसके बाद रेशियोज में करेंगे। गिव मी द परसेंटेज ऑफ एच। कैन यू नो हाउ टू फाइंड द परसेंटेज? 5 out of 75। So percentage means out of 100 how much you have। So how do you find out of percentage? सबसे पहले परसेंटेज में निकालते हैं बच्चों। चलो let's do it out of percentage। How will you find out? 5। So शार्पनर का परसेंटेज कितना है? शार्पनर के परसेंटेज कितने होंगे? 5 out of 75 multiplied by 100। ठीक है, कितना आया? 6.6 बार। 6.6 बार। चलो इसको रफ लेके चलते हैं, 7% ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑल परसेंटेज एडेड टुगेदर शुड गिव मी हाउ मच? ऑल परसेंटेज एडेड टुगेदर शुड गिव मी 100%। 6, did you get it? 6.6 roughly, so we have taken 6.7। 6.6 means we have taken 7। चलो next one, let's find out eraser। Let's find out eraser। How much is it? 10 by 75 into 100। So don't do it again, you know by 5 by 75 into 100 is 7, so 10 will become how much? 30%। कैलकुलेशन सीखो ना, इसको कैसे करें? 5 by 75
इंटू 100, ये तो ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया है। इसके हाँ इंटू 2, तो ये कितना है 7% आया, तो ये रफली कितना आएगा 14%। ओके देन 20% मींस 20 इज जस्ट डबल ऑफ दिस। देखो मैथ्स इजी करो। तो हमारा कितना हो गया, इरेजर्स कितने इरेजर्स हो गए, कौन है अभी, पेंसिल्स। पेंसिल्स कितना होंगे 28%। अब रुक जाओ, अब मजेदार चीज है, फोर्थ वाला फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जो बचा कुचा है वो सब पेंसिल ही होना चाहिए। वैसे फोर्थ वाला कितना होना चाहिए, 20 का डबल होना चाहिए, मतलब अगर ये 28 है तो फोर्थ वाला 56% होना चाहिए। जस्ट कीप 56% स्टैंड बाय हियर, स्टैंड बाय, कैलकुलेट द टोटल आउट हियर, कैलकुलेट 8 plus 4 12 plus 7 19, 12 plus 7 99, 1 carry over, 1 and 2 3, 3 and 1 4, 49% आया है। So this should not be exactly 56. Why? The reason is आप 0.6 आया था ना, Vakul had got 0.6. We are averaging every 0.6 as what, 777. You're going ahead. So do not directly go like that. This is a rough calculation only. So this is 41, then the leftover should be 51%. Did you understand why this anomaly happened? Because you have taken everything as 6.6 as 77. आप 6.6 को डबल करो तो 6.6 को डबल करते हैं, 2 6 12, 1 कैरी ओवर, 2 6 12 and 1 13, 13.2 होता है। 13.2 को आपने 14 पकड़ लिया है, तो आपने थोड़ा ज्यादा पकड़ लिया है ना, तो automatically that impact is coming on the last one. But if you actually do the calculations properly, then the actual calculation will actually tally this. Percentage समझ में आया है? Are we fine? Can you find out percentage? See, because if percentage is not clear, we cannot go to ratio. थोड़ा और percentage देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। There is an orchard. एक ऑर्चर्ड है। ऑर्चर्ड मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट, फ्रूट्स, ऑर्चर्ड फ्रूट्स, फ्रूट ट्रीज जहाँ पे, ठीक है ना, एप्पल ऑर्चर्ड है, ग्रेप वाइन है इस ऑर्चर्ड में, ठीक है। सो एक ऑर्चर्ड है जहाँ पे दो टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं, ए एंड बी, टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। इसके बाद हम रेशियो में घुसते हैं, थोड़ा सा परसेंटेज क्लियर कर लेते हैं। ए एंड बी आर द टू टाइप ऑफ फ्रूट्स विच मेक अप एन ऑर्चर्ड, ठीक है। And I tell you, this orchard has got 1200 trees. 20% of the trees are A. क्या बोला बेटा? 20% of the trees are A. Find the count of B type of plants. Please don't solve the problem. मुझे समझाओ कैसे करोगे। 20%, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। हमारे पास एक ऑर्चर्ड है। ऑर्चर्ड कैसा है? ये हमारा ऑर्चर्ड है, कैसा? एक डेयरी मिल्क की तरह। ये ऑर्चर्ड में परसेंटेज वाइज कितना है? परसेंटेज मीन 0 to 100। अगर हम 100 ट्रीज मान के चले तो उसमें 20 ट्रीज आर व्हाट? ए टाइप। देन हाउ मेनी ट्रीज आर बी टाइप? 80 ट्रीज आर बी टाइप। बट आवर ऑर्चर्ड इज नॉट हैविंग 100, आवर ऑर्चर्ड इज हैविंग 1200। हाँ, तो कैसे कैलकुलेट कैसे करोगे, समझाइए। How will we do it? So we say that let ये 20% है ना, so how do we do it? Let total number of trees is how much? 1200. So we say ये अगर 20% है तो ये कितना परसेंट होगा? 80%। 80%, जैसे इंग्लिश बोलोगे वैसे ही प्रॉब्लम होगा। 80% of trees yield B fruit. Are we fine? 80% of trees, 80% %, सेंट बोले तो सेंचुरी, सेंट बोले तो सेंचुरी, सेंचुरी बोले तो कितना? 100%, मीटर्स पर सेकेंड, %, समझ में आ रहा है? परसेंट मीन्स एनीथिंग डिवाइडेड बाय 100 इज %। आ जाओ अभी इसको कंपेयर करते हैं। 80% ऑफ बॉडमस में क्या होता है? मल्टीप्लाई। बॉडमस में ऑफ क्या होता है? ऑफ ट्रीज बोले तो कितना? 1200। ये है बी फ्रूट, ये जीरोस कैंसिल कर लें। 12 into 8 कितना होता है? 96 और 0 960 तो हमारे बी टाइप के ट्री हो गए।
एंड हाउ टू फाइंड आउट ए टाइप ऑफ ट्रीज? बहुत सारे तरीके हैं। ये है हमारे ट्रीज 1200, इसमें से 960 कितने हो गए हमारे बी टाइप, तो कितने बचे 0, 4, 110, 11, 240 हमारे ए टाइप हो गए। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, वन वे। देखो सीखो परसेंट, आप टेक्निक सीखो। अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज व्हाट? 20% इज व्हाट? ए। तो 20% पहले निकालो। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग, आपको जो अच्छा लगे आप करना। 20% मीन्स 20% of the total number of trees should be 8, 12 2s are 24, 240। ये अच्छा लगा आपको? ये भी अच्छा नहीं लगा तो और एक टेक्निक सिखाते हैं। कितना परसेंट बोला बेटा? 20%। 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 24 और एक शून्य बैठा दीजिए। ये भी हो सकता है इजी। अच्छा, उससे भी आसान बेस्ट टेक्निक सिखा रहा हूं अभी, आप मुंह से ही परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। चौथा वाला सबसे आसान है, 10% कैलकुलेट करो। 10% कैलकुलेट करना कितना आसान है पता है? हाउ मेनी ट्रीज? 10% बोले तो 10 में हाउ मेनी जीरोस? एक जीरो काट दो, तो 10% कितना हुआ? और एक 10% लेंगे तब जाके ना बिटुआ 20% होगा। हाँ, इससे ठीक से हम लोग 20% सब करते हैं कि अगर हम 10 एक जीरो काट दे और उसको मल्टीप्लाई कर दे कोई भी परसेंटेज। लेकिन अभी और मजेदार चीज करते हैं, चलो ये तो बड़ा आसान है। 15% कैलकुलेट करना है। 10% कितना है? 10% है 120। 15% बोले तो 10 के ऊपर और 5, 120 बोले तो 10 से 120 होता है, तो 5 का कितना होगा? 60। 120 के साथ 60 ऐड कीजिए, 180। मजा आया? अगर हमें 14% दे दिया है, बहुत अच्छा बात पूछ लिया लड़का, 14% बोला है, 10% कितना होता है? 120। और 4% करना है तो 12 4 जा कितना है? 12 4 जा 48, 160। आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अच्छा चलो निकालो, 35% ट्रीज निकालने हैं। 35%, नहीं, नो पेन्स अलाउड। 35%, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? 30%। 10% पे कितना होता है? 120। 30% मीन्स इसको 3 गुना करेंगे, 360, और 5% ऐड करना है, मीन्स अनदर 60 ऐड करेंगे, 120 का हाफ 420। एक और कैलकुलेशन करें? अच्छा चलिए, कैलकुलेट 46% ऑफ द ट्रीज। 46%। नो पेन्स अलाउड, नो पेन्स अलाउड, नो पेन्स अलाउड। ऐसे तो सीखेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, फास्ट नहीं करना है, वी नीड टू गेट करेक्ट। 1200 ट्री हमारे पास है, हमें कितना कैलकुलेट करना है बेटा? 46%। 46 को पहले तोड़ो, 4 into 10% प्लस 1 6%। ऐसे तोड़ो, 4 into 10% प्लस 1 6%, ये तो 46 है। 10% कितना होता है इसका? 10% तो सबसे इजी है। 10% मतलब एक जीरो काट दो। 10% में कितने हुए? 120। तो 4 into 120 और 6, 12 6 जा 72, 12 4 जा 48, 72, 2 8 plus 7 15 का 5, 1 कैरी ओवर, 1 and 4 5, 552। अब आपको लग सकता है एग्जाम में क्या मैं करेक्ट हूं कि नहीं। कितना निकालने बोला बेटा? 46%। इसका 50% कितना होगा? 600। 46 50 के आसपास है ना, 552 600 के आसपास है ना, अपन करेक्ट है। सिंपल। हैव यू अंडरस्टूड? गड़बड़ हो ही नहीं सकता। मान लो तुमने यहां पे कोई नंबर गड़बड़ी कर दिया, तुमने एक जीरो डाला, तुम सोचो ना यार है ही 1200 पेड़, उसमें से किसी भूत का पेड़ लेके आए क्या 5 पैसा? और मान लो तुम्हारा आंसर आया 55.2, मान लो गड़बड़ी हो रहा है, देन आस्क योरसेल्फ ए क्वेश्चन ना 50% पे 600, हम तो 50% थे, थोड़ा सा बैक है, थोड़ा सा। कैन वी बिकम 55.2? सर 10% में 120 होता है हमारा, इतने में इतना परसेंटेज समझ में आ रहा है?
परसेंटेज के आधे प्रॉब्लम आप दिमाग में ही कर सकते हो। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन अभी देते हैं आपको, ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन, इससे और कुछ क्लियर हो जाएगा। ये है बढ़िया सा एक मार्वल कॉमिक्स का, मान लीजिए आपका टी शर्ट है ये, ठीक है ना, ये मार्वल कॉमिक्स का है आपका, जो भी बैटमैन वुटमैन जो भी है, और ये अभी सेल में है, और इसमें आपको लिखा है 15% ऑफ, ठीक है, ऐसे ही कॉमन सेंस, वी हैव नॉट येट स्टडीड कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, दिमाग से निकालेंगे हम 15% ऑफ, और प्राइस को थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। इस पे जो टैग लगा हुआ है ना, टैग कितने का लगा हुआ है बेटा, 800 का टैग लगा हुआ है। 15% ऑफ मतलब क्या आप 800 से खरीदेंगे? नहीं, आपके यहाँ बेवकूफ थोड़ी लिखा हुआ है ना, क्यों खरीदेंगे, 15% ऑफ है। तो हाउ टू क्विकली फाइंड आउट कि ये कितने प्राइस का होगा? हाँ, 15 into 8, that is the fastest way to find out. 15 into 8 करेंगे तो आपको डिस्काउंट पता चलेगा। तो 15 का टेबल आपको आता है फटाक से, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 120 रुपया यहां से कम कर दीजिए, 120, फटाक से 120 रिड्यूस करने की कोशिश करो, मुंह से करेंगे, 780, 680, जल्दी नहीं, 100 माइनस 800 माइनस 100 इज हाउ मच, 700, और 20 घटा दो 680। अब आप सोचो 680 आपको अच्छा लगता है तो ले लो, नहीं अच्छा लगता है तो मत लो। क्लियर? नेक्स्ट टाइम विल यू बी एबल टू डू। अब आ जाओ वापस रेशियो में चलते हैं, ठीक है। तो रेशियो में परसेंटेजेस बहुत सारे यूज होंगे हमारे। आइए एक टाइप के रेशियो के प्रॉब्लम देखते हैं। लेट्स से द रेशियो इज, वही ऑर्चर्ड वाला प्रॉब्लम लेते हैं। ऑर्चर्ड, इस ऑर्चर्ड में दो तरह के पेड़ हैं, पेड़ ए एंड पेड़ बी। पेड़ ए, पेड़ बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये है पेड़, और पेड़ बी जो है ना ये और सुंदर है, कुछ ऐसा। और पेड़ ए घना है तो इसके अंदर बैठा हुआ है छोटा सा एक चिड़िया, चू 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 कर रहा है, चिड़िया बैठा हुआ, ठीक है, पेड़ ए और पेड़ बी, ठीक है। हमने कहा that the ratio of distribution of these trees are 3:4। कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलते हैं that A:B का डिस्ट्रीब्यूशन है 3:4। कितना है? 3:4। मतलब हर 3 A पेड़ पे आपको कितने मिलेंगे? 4 B पेड़ भी मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन दिस ऑर्चर्ड इज, भाई वही 1200 तो हमें प्यार है, 1200 ट्रीज। फाइंड द नंबर ऑफ A ट्री, फाइंड द नंबर ऑफ B ट्री। ये सबसे कॉमन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, 3:4। ऐसे प्रॉब्लम हम कैसे करते हैं? जैसे ही आपको रेशियो दिया हुआ रहता है ना, आप कहते हो लेट द नंबर ऑफ A ट्रीज बी, A का रेशियो कितना है? 3 है ना, तो 3x ले लो, हमें नहीं पता, मतलब A, ये कह रहा है A upon B in the lowest term is 3/4. This does not mean that A is equal to 3 and B is equal to 4. Please understand. Lowest term में 3/4 है, मतलब इसके साथ कुछ x रहेगा तो इसके साथ भी x रहेगा। That is the idea. इसको 3x ले लिया, so let B be equal to कितना? 4x। 3x और 4x को ऐड कर दिया तो क्या निकला? टोटल नंबर ऑफ पेड़ कितना है? 7x। कितना दिया हुआ है? 1200। लेकिन ये ऐड नहीं करेगा, तो इस प्रॉब्लम को अच्छा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1400 कर लेते हैं, नहीं तो कटा हुआ पेड़ आएगा 1400, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी निकली हमारी? कितना? 700। CHULLU का मतलब समझते हो? चुल्लू, BHAR भर, PANI पानी, MEIN में, DWB डूब, MARO मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये हिंदी में कहावत है। चुल्लू मतलब आप समझते हैं? कोकोनट को तोड़ने के बाद जो हाफ हेमिस्फीयर मिलता है उसे कहते हैं चुल्लू। उसमें पानी भरिए और डूब के मरने की कोशिश कीजिए, जो कि होगा नहीं, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आया? 200। 200 आते ही आप कहते हो सर आंसर इज 200 सर, आई एम वेरी हैप्पी, आंसर इज 200। देन आई से इडियट, तुम्हें x निकालने नहीं बोला है, तुम्हें पेड़ों की संख्या निकालने बोला है। तो ये 300 200 से करेंगे तो कितना हो गया? 600, और ये कितना हो गया? 800। दोनों को जोड़े तो कितना हुआ? 1400। अपना प्रॉब्लम तो एकदम करेक्ट है। यस सर। कहाँ पे? कहाँ पे? ठीक तो है। नहीं समझा नहीं मैं, क्या गलती है? ओहो, सी द रेशियो, इसको फिर से समझते हैं, कोई बात नहीं। ये आपको समझ में आया? दिस वाज व्हाट वाज गिवन इन द क्वेश्चन।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। मतलब अगर आपको काउंट करके 3 ए के पेड़ मिलते हैं ना, तो 4 बी का पेड़ भी है। ये ऑर्चर्ड ऐसे तरह से फैला हुआ है, और इस ऑर्चर्ड में टोटल कितने पेड़ हैं? 1400। इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सैपलिंग जब दिया गया था कैसे? ए ए ए, बी 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 बी, ए ए ए, बी 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 बी। हर 3 ए के बाद हमने क्या किया? 4 बी दिए। ऐसे करके कितने सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूट किए? हंसते क्यों? ऐसे ही तो है, समझाना है ना इसको। ऐसे करके 7 नहीं 1400 सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूट किए। छोड़ देना, तो बाकी से भूल जाओ। जो मैं कहानी सुना रहा हूं उसको सुनो। हम कितने लाए? सांता क्लॉज की तरह ऐसे सैपलिंग्स लेके आए। अब सैपलिंग्स बांटना है, उसमें क्या है? 2 टाइप के फल है, ए और बी। कैसे बांट रहे हैं? ए ए ए, बी 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 बी। कितने गए? 7 गए, 7 गए। फिर ए ए ए ए, ए ए ए, बी 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 बी, ए ए ए, बी 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 बी। ऐसे करके करते करते 1400 सैपलिंग हमने बांट दिए। पर हमें याद नहीं है कितना ए बांटा और कितना बी बांटा, पर हमें रेशियो जरूर याद है। रेशियो कितना था? 3:4। कितना ए नहीं पता, इसीलिए हमने ए को मान लिया 3x। कितना 2 3 3, कितना 2 3 3 दिया नहीं पता। कितना 2 3 3 दिए? सर x 2 3 3 दिए। और जितना 3 3 दोगे उतना 4 4 भी दोगे। तो अगर x 3 3 दिए तो x 4 4 भी दोगे, तो x 4 4 दिया हमने। ये तो टोटल हो गया ना। इनको जोड़ेंगे दोनों तरह के पौधों को, तो 7x पौधे मिलेंगे हमें। ये 7x ही तो था जो हम आए थे सांता क्लॉज की तरह लेके। ये 7x ही तो हमारे 1400 थे। तो x की वैल्यू कितनी आई? 200। इसमें आप खुश मत हो जाइए, क्योंकि आपको निकालना है a के कितने पेड़ है। तो a के कितने पेड़ है? 3x। x की वैल्यू कितनी है? 200। तो a की पेड़ आई 600 और b की पेड़ आई 800। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए तो 1400। हाँ भैया, एक भी पौधा गायब नहीं हुआ, सब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। समझ में आया? अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और मजेदार करते हैं। कैसे मजेदार करते हैं? अब इसको करते हैं हम लोग, हम कहते हैं कि हमारे पास एक P टाइप का फल है, एक Q टाइप का फल है और एक R टाइप का फल है। समझ में आया? P टाइप के फल, इसका रेशियो हमने बांटा। रेशियो कैसा बांटा? हमने बांटा 2:3:2। जैसे भी बांट सकते हैं, नहीं थोड़ा और अच्छा करो, 1:3, 1:4:3। ऐसे रेशियो में हमने बांटा। कैसे बांटा? मींस P:2Q क्या है? R। हमने इसको बांटा 1:4:3। ठीक है? नहीं, 1:4:2 होना पड़ेगा, 3 से मैच नहीं होगा आपका। ठीक है? 2 पे बांटा। अब हमने पूछा व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रीज ऑफ PQR। अब आप कैसे बांट रहे हो? P, फिर क्या बांटना है? Q, Q Q Q Q, फिर कैसे बांटोगे? RR। एक राउंड हो गया। फिर P, एकदम खाना देने जैसा, दाल 1 चम्मच, प्रायम्स 4, और ये क्या है? R, रोटी, 2 रोटी। ये थाली, दिस इज द थाली। देखो कितना अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। A thali in a langar has been designed such that 1 spoon of dal, 4 priams or 4 chapatis and 2 papads। यही रहेगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अल्टीमेटली हमें निकालना है कितना दाल आपने दिया, और दाल एक दाल तो नहीं होता है, एक मान लो आप लड्डू, 1 लड्डू, 4 रोटीज एंड 2 पापड़। So find out the final count and total count of all laddu, papad and everything is how much? 1400। इस लंगर में कितने लड्डू दिए गए थे? ये है हमारा लड्डू, ये है हमारा पापड़, और ये क्या था हमारा? 2 में हाँ, ये हमारा रोटी है। लड्डू पापड़ रोटी। बताओ कितने लड्डू कितने पापड़? तो हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को करने के लिए? आइए सुंदर से करते हैं। ये है लड्डू, ये है पापड़ और ये है रोटी, है ना? रोटी, लड्डू, पापड़। ठीक है? क्या रेशियो था हमारा बेटा? लड्डू वाज इन 1 और पापड़ कितना था? 2, और ये कितने में था? 4। x x x कितने हमने बांटे? टोटल कितने बांटे? 7x। कुल संख्या 1400। x की वैल्यू 200, यानी कि कितना लड्डू बांट दिए? सर हमने 200 लड्डू बांटे। और फिर कितना बांटा? 400। और फिर कितना बांटा?
800। अब इस प्रॉब्लम में खूब हंस रहे थे ना, आओ इसमें थोड़ा सा नानी याद कराते हैं तुमको। अब हम कहते हैं कि जब आप थाली सजा रहे थे लंगर में जब आप थाली सजा रहे थे तो एक थाली में क्या रहेगा, 1 लड्डू, 2 पापड़, है ना, एंड हाउ मेनी रोटीज, 4 रोटीज। दिस वाज द कॉम्बिनेशन इन योर लंगर। समझ में आया? कितने थाली सजा सकते हो आप? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाउ मेनी थालीज कैन यू गिव? एंड ईच थाली, आंसर बोर्ड में ही है लेकिन, हाँ 200, 200 थाली। यही तो सजावट था ना, यही तो सजावट था। ये है एक थाली और ये है कितने थालियां। x की वैल्यू कितनी थी, 200। ये कॉम्बो के अगर आप कॉम्बो करो ना, इसका कितना है 1, इसका 2, इसका 4, इस कॉम्बो का अगर मैं 200 करूं तो कितने लड्डू मिलेंगे, 200 लड्डुएं और 400 रोटियां और 800 नहीं 400 पापड़, 800 रोटियां, कुल कितने हो गए? गड़बड़ हो रहा है। हाँ 1400 था ना, मैं 1200 सोच रहा था। हाँ 1400 मैच हो गया। Did you understand ratio now? एक प्रॉब्लम एनसीईआरटी से करके देखें हमसे हो रहा है कि नहीं, हमारी औकात कहां तक पहुंची। आइए, औकात की बात आई तो आइए एनसीईआरटी से लेते हैं एक सुंदर सा प्रॉब्लम और देखते हैं कि आप ये कर पाते हो कि नहीं। चलिए, चमेली नाम की एक लड़की है। क्या नाम? चमेली। ऐसा क्यों रहता है? एनसीईआरटी के किताब में हमेशा डेफिनेशन रहेगा चमेली, यही आप आईजीसीएसई में पढ़ोगे तो रहेगा सेनोरिटा हैज दिस मच, हाई नाम हो जाता है। स्टेला, इसको बड़ा याद रहता है स्टेला। हाँ, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो और स्टेला की ख्वाब देखते हो, ठीक है। आ जाओ, तो चमेली नाम की एक सुंदर सी लड़की है हमारी, ये चमेली है, हमेशा हंसती है, ठीक है। चमेली, चमेली के पास कुछ पैसे थे। क्या था? मनी। और चमेली ने इस मनी से कुछ स्पेंड किए, ठीक है। और अब उसके बाद क्या रह गया? लेफ्ट ओवर। देखता हूं ये प्रॉब्लम आप, इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग द आंसर, कैन यू क्रैक दिस प्रॉब्लम और नॉट। चमेली के पास कुछ पैसे थे और इन पैसों को जब उसने खर्च किया तो उसके पास कितने रह गए? शी हैड ओनली 600 रुपीज लेफ्ट। देखो मजेदार चीज, देखो कितना पैसा है आपको नहीं बताया, कितना खर्च किया वो देखते हैं, लेकिन लेफ्ट ओवर कितना है? 600 रुपए, ठीक है। कितना खर्च किया? बोला ये लड़की 75% स्पेंड कर दिया। 75% ऑफ व्हाट? मनी इन हर पॉकेट। जब मैं जितना पैसा है उसका 75% खर्च कर दिया। लड़की के पास कितना बचा है अभी? 600 रुपया। सवाल है शुरुआत में कितना पैसा था चमेली के पास? नो मेंटल मैथमेटिक्स, दिस इज टू बी डन। I'm not worried about how fast you do it. I'm worried about how correct. And you need to explain me. Come on, wait. Can you try to crack this problem? You are my teacher and I'm your student. Did you understand? There's a lady called Chameli who's got some money in her pocket and she spent 75% of what she had and she's now left over with only $600. Can you tell me how much Chameli had right at the start? How to take this problem? She spent how much? So how much should be in her pocket? 25% should be in her pocket. मतलब अभी जेब में कितना बचा है? बैलेंस कितना है? बैलेंस, she started with 100%, she spent how much? 75%. Balance is how much? Balance 25%. Isn't that 25% itself the 600? Yes, but 25% of what? Of what? 600. 25% of the money spent, of the money she had. Try to think like this. 75% of the money she spent. So how much is left with her? 25% is left with her. 25% of what? 25% of the money she had. So let us understand it like this. This was her money. This was her money in the percentage scale. This is 0 and this is 100. Have you understood? How much did this lady spend? She has spent 75% of it. Means 3/4 she has spent. Ye spend kar diya. How much is left? 25% is left. And the value of this 25% is how much? 600.
Now you need to tell me, so what was the 100% value? So sharp है ये परसेंटेज में 25% इज लेफ्ट। तो टोटल कितना था? टोटल अगर देखा जाए तो एक और देखो इजी करने के एक और 25 रहा होगा, एक और 25 रहा होगा। 4 25s make 100, each 25 is 600, so 4 25s will be 2400। ये मेंटली हमने इसको सॉल्व किया। जरा हम इसको जनरल करके देखें। लेट द इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी विथ चमेली बी रुपीज एक्स। चंपाकली करेंगे अभी, चमेली से काम कर लो। बी एक्स, तो उसका सेविंग कितना है? मनी लेफ्ट इज व्हाट? मनी लेफ्ट इज इक्वल टू 25% ऑफ x और 25 by 100 into x, है ना, which is equal to 25 by 100 into x. Also you can write here, given money left is equal to how much? 600. You give this equation as b and you give this equation as a. Now you can equate both. A should be equal to b, है ना? So what is a? 25 by 100 into x should be equal to 600. So you solve for x. X is equal to 600 into 100 divided by 25. 25 4s are 100, 4 6s are 24, 2400 रुपए. Okay, Bakul, can you tell me how much did she spend? 600 into 3 parts. Each 25, 1800 she spent. Good. 1800। देखो यहां से यहां तक कितना होगा? 1800 और यहां से यहां तक कितना है? 600। टोटल कितना हो गया? 2400। परसेंटेज एंड ऑल, डोंट कैलकुलेट द प्रॉब्लम एंड आस्क फुलिश क्वेश्चन है तुम्हारा कितना आया? अच्छा मैम ने बोला ये आया, वो सब नहीं, आपको खुद पता चलना चाहिए आप करेक्ट किए हो या रॉन्ग किए हो। तो 50% का आइडिया लगा लें। चलो कितना पैसा था उसके लड़की के पास? 2400। 50% इज व्हाट? 1200। कितना खर्चा किया? 75%। मतलब 50% का और एक हाफ खर्चा किया। 50% इज हाउ मच? 1200। उसका और एक हाफ ले लो तो अनदर 600। 600 you add with 1200, 1800. Matching. What is 75%? 75% is, this is what? 50%, right? And this is another 25%, another 25%. 75% क्या है? इतना तक है। यहां से यहां तक कितना होता है? Overall money was 1224, so यहां से यहां तक होता है 1200 and 25% you already know is 600, तो another 600 ऐड कर दो 1800। खत्म। कितनों को ये ओवरहेड ट्रांसमिशन हुआ? ये परसेंटेज का प्रॉब्लम, ओवरहेड ट्रांसमिशन। एक और करें, बढ़िया वाला, समझ में आया आपको? ये देखो, आई एम नॉट वरीड अबाउट आंसर, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर डूइंग इट राइट और रॉन्ग? दैट इनर फीलिंग शुड कम। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हाँ, देखते हैं कैसे करते हैं। रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। आइए, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट रेशियोज टू परसेंटेज। आज हम इसी पे खेलेंगे, रेशियो टू परसेंटेजेस। हमें किसने बोला रेशियो है 3:4। इस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो परसेंटेज में जाने के लिए सबसे आसान होता है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन किसी चीज का है ना, फ्रैक्शन को परसेंटेज कन्वर्ट करना सबसे आसान होता है। सामर्थ्य, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सपोज देयर इज अ फ्रैक्शन a by b and you want to convert it to percent, so all you need to do is a by b into 100%। ये जॉब है। इसका मतलब है जो रटियो आपको दिया हुआ है, रटियो रटियो करके फ्रैक्शनवा में आ गया, तो फ्रैक्शनवा से परसेंटेज जाना बहुत ही आसान है ना? बाल काट लिया तो ब्रेन थोड़ी उड़ गया, बाल ही तो काटे है ना, ब्रेन थोड़ी उठे। ठीक है, तो एक बार एक तोता देखा था मैं बचपन में। तोता देखने के बाद मैं उसको बोला
वो आदमी बोला तोते की पूंछ को काट दीजिए उड़ना सीख जाएगा, मतलब चोट नहीं लगेगा। तो आदमी बोला तुम्हारा बाल काटने से तुमको चोट लगता है? हम बोला नहीं लगता है। तो तोते को भी समझ में आया कि नहीं? कैसे करेंगे इसको? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। हाउ टू कन्वर्ट? आओ बताओ। नहीं फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन? रेशियो को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3/4 करोगे तो फ्रैक्शन परसेंटेज है। तो 1 मिनट। ये है ए टाइप का फ्रूट, ये है बी टाइप का फ्रूट। फिर से वही सोचो, ए बी। आपको ए का भी परसेंटेज बोलना होगा, बी का भी परसेंटेज बोलना, मतलब आपको दो फ्रैक्शंस चाहिए यहां से। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? एवरी 7 plants that you distribute, 3 are A. Do you agree? तो A का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/7. How did you get the 7? Add the ratios. 7 पौधे जो हम आपको देते हैं उसमें से 3 A टाइप के होते हैं और B टाइप के कितने होते हैं? 4/7. अगर हम उन्हें ऐड कर दे तो कितना होगा? 7/7, which is 1. The ratio is 1. Overall ratio. अब इनका इंडिविजुअल परसेंटेज बना सकते हैं, बनाइए। 3/7 इंटू 100%। 4 नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड करके बताओ। नियरेस्ट होल नंबर बताओ कितना होगा? 300/7। चलो डिवाइड करो, 300 को 7 से डिवाइड करो। नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर। आंख से क्या करो? पेन और कॉपी है उसमें करो। हाउ मच हैव यू गॉट? सो 300 डिवाइडेड बाय 7. सो 7 4s are 28. दैट मींस 220. सो 43 के 7 2s are 14. 6 60. 7 8s are 56. So our Bakul friend is absolutely correct. This can be taken as 43%. If this is 43, like an idiot, please don't calculate this. If this was 40, this is 60. If this is 43, then this has to be 57%. That's how you smartly do maths. Have you understood? समझ में आया? How to convert ratio? आज क्या क्या सीखा अभी तक? परसेंटेज कैसे देखते हैं, रेशियो टू परसेंटेज कैसे आते हैं, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन है तो ओवरऑल स्प्रेड कैसे देखते हैं। नाउ रितिशा, an English question for you. Are you ready? Are you ready? Say yes or no. Yes, good. So let's take an English question for Ritisha. Let's grew. Grew is present tense or past tense? Grew. अरे ये तो कम से कम कॉन्फिडेंटली आंसर करो, पास्ट टेंस। अच्छा, ग्रू का आई डोंट नो वेदर यू हैव रेड अबाउट पास्ट पार्टिसिपल। ग्रू का पास्ट पार्टिसिपल होता है ग्रोन, ठीक है ना रितिशा? अंडरस्टूड? ग्रू's पास्ट पार्टिसिपल इज ग्रोन। माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट शुड बी द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फ्लू? फ्लोन, कैन यू प्रूव इट? फ्लोन होना चाहिए ना, प्रूव कर पाओगे? मैथमेटिक्स नहीं लगाते हो ना, यही तुम लोगों का गड़बड़ी है, तुम लोग बहुत डेंजरस हो। फ्लू का पास्ट पार्टिसिपल नहीं पता, कितना है? एक्स। समझ में आया? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ग्रू इंटू एक्स इज इक्वल टू ग्रोन इंटू फ्लू। तो एक्स का वैल्यू क्या हुआ? अच्छे से लिखो, ग्रोन GROWN इंटू फ्लू FLEW डिवाइडेड बाय ग्रू, ठीक है? अब लाल पेन लो। जी ने जी को काटा, आर ने आर को काटा, ई ने ई को काटा, डब्ल्यू ने डब्ल्यू को काटा। क्या बचा देखो तो? एफ बचा, एल बचा, ओ डब्ल्यू। मैथमेटिकली प्रूव्ड। लोग खाली सोचते हो लीनियर इक्वेशंस। If GRU is grown, then flu is we don't know, so we have put X. ठीक है, करेक्ट। F है, F L L O W N। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जाके बता देना स्कूल में, सर past participles can also be studied with linear equation as long as you know how to put the linear equation. Let's take one more problem, all NCERTs. Okay,
चंपाकली का प्रॉब्लम चाहिए, आइए चंपाकली, आज चंपाकली का स्वयंवर तुम्हारे साथ करवाऊंगा, आ जाओ। रेशियो निकालना है हमें, ठीक है। रेशियो क्या निकालना है? रेशियो कुछ ऐसा है कि हमारे पास है ये, ठीक है, ऐसा एक स्कूटर है और साइकिल है, और ये साइकिल कौन चला रहा है? इसको चला रहा है सामर्थ, ये साइकिल चला रहा है, ठीक है ना। सामर्थ का साइकिल चल रहा है, सामर्थ साइकिल चला रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। समझ में आया? अच्छा देखो, और यहां ऐसा ही है, लेकिन ये क्या है, इसका हैंडल ऐसा है, और यहाँ पे वाओ बॉल उड़ रहे हैं, खूबसूरत सी चंपाकली चला रही है स्कूटर, ठीक है, और सामर्थ इसके पीछे भाग रहा है, काश मिल जाए। और स्कूटर कितने में चल रहा है? स्कूटर का स्पीड स्लो होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। सामर्थ साइकिल से इसके पीछे जा रहा है, रुक जाओ, ये कहता है पता नहीं कहां से गुंडे मेरे पीछे आ रहे हैं, ये तो जा रहा है, जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर के रास्ता से, ठीक है ना। आपको बताना है दोनों के स्पीड का रेशियो कितना है, 1:2। ये अगर 1 की स्पीड में जा रहा है तो ये 2 की स्पीड में। 15 का डबल कितना होता है? 30। तो इसको ले लो आप, क्या सामर्थ, है ना, रिकॉर्डिंग में आना चाहिए भाई। और इसको ले लिया कितना? चंपाकली, सामर्थ चंपाकली। तो हम क्या रेशियो निकाल रहे हैं? स्पीड ऑफ चंपाकली टू स्पीड ऑफ सामर्थ। सामर्थ नहीं है स्पीड के लिए 30, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, आप गड़बड़ कर दोगे। अगर वो मीटर पर सेकंड में है ना तो यू कैन कंपेयर। एप्पल्स टू एप्पल्स का ही रेशियो होता है। Here the problem is good because both of them are in kilometers. Make sure if somebody is giving you some same parameter and ratio, do not blindly just do this by this. Check whether the units are same or not. यहाँ पे यूनिट सेम है, बिल्कुल सेम है, तो किलोमीटर पर आवर ने काट दिया किलोमीटर पर आवर को, दे सेम। एंड फिर 15 2 30, 15 1 so this ratio is 2/1, which is speed of Champakali is to speed of Samarth is equal to 2:1। ले खुश हो गया तू? चंपाकली के पीछे भगवा दिया तेरे को, पकड़ पाएगा नहीं, थोड़ी देर में वो अपनी घर पहुंच जाएगी, उसका माँ आएगा फिर डंडा लेके तेरे को पीटने के लिए, ठीक है। हाँ पापा आएगा, वाह तेरे को बड़े पता है, लगता है पहले तू भी भागा था इसके पीछे, इसके पापा को तू जानता है। बकुल 45 में भागेगा तो सामने आ जाएगा, फिर वो कहेगी वो माँ ही इज इन फ्रंट, लेट मी गो बैक, है ना, उल्टा चला जाएगा, ठीक है। आज बेचारी हमारी अनविता कुछ मजा ही नहीं ले पा रही है, जुकाम से देखो डाउन है, क्या करें अनविता। You first submit your homework and then you talk big. Next class she will be able to attend. अंतर्यामी हो गया तुम, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन करते हैं, आइए फटाफट थोड़ा और करना है, ठीक है, और करना है, आइए। हाँ अब ये रेशियो निकालो, ये रेशियो इंटरेस्टिंग है। 50 पैसे, देखना बच्चा यहां पे 50 पैसे टू ₹5। यहां लेकिन प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बोलो तो इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ एप्पल इज नॉट बीइंग कंपेयर्ड विद एप्पल इज बीइंग कंपेयर्ड विद कद्दू, है ना। ये अगर एप्पल है तो ये कद्दू है, तो दोनों को एप्पल कीजिए। यस बकुल, वेट, आइदर यू हैव 2 चॉइसेस, 50 पैसे टू 500 पैसे और ₹0.5 to ₹5, your choice. I would never like a fraction, you know, I don't like it, so I like whole numbers. I'll give it 50 पैसे और इसको हम कितना करेंगे 500, तो कितना हो गया 1:10। एग्जाम में जाके बेवकूफ की तरह ना 1:10 इस तरफ मत कर देना, लड्डू मिलेंगे, वो भी गणेश पूजा आ रहा है, एकदम मोतीचूर के बड़े बड़े, बेवकूफी का मेडल मत पहनना कभी भी। चलो एक और रेशियो करते हैं फटाफट। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, क्या करना है बेटा? 5 किलोमीटर, क्या बोला था क्वेश्चन, तो दिमाग खराब हो गया मेरा। 5 मीटर्स टू 10 कितना? हाँ चलिए इसका निकालिए,
तो इसको आप 10 किलोमीटर को मीटर में देखिए, तो कितना हो गया 5 मीटर इज टू 10 इंटू 1000, कितना हो गया 10,000। अब रेशियो कर दें तो 5 मीटर्स बाई 10,000 मीटर्स, मीटर ने मीटर को काटा, 5 दूनी 10 और 2000 यानी कि 1:2000 यानी कि 1:। क्लियर, समझे आप? बहुत अच्छा सवाल दे रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। तो मैं चेंज कर रहा हूं उनको। कक्षा, 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 कक्षा मीन्स क्लास। चलो फिर बोलोगे सर आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, लेट्स बी क्लास। क्लास में है 25 बच्चे। कितने बच्चे? 25 बच्चे। इन 25 बच्चों में इन 25 बच्चों में क्या लिखा? नालायक नहीं, नालायक। नालायक मीन्स दोज किड्स हु आर वर्थ ऑफ नथिंग, बेकार वाले। नालायक बच्चे हैं 72%। आपको सवाल आता है कि लायक बच्चे कितने हैं? क्लास में 25 बच्चे हैं, नहीं आंसर नहीं चाहिए, पहले वर्कआउट करो। लायक बच्चे कितने होंगे? 20। वेरी गुड, 100% माइनस 72%। बहुत अच्छा बेटा, यही मैं सुनना चाहता था। आप जियो हजारों साल। 28%, 28% ऑफ व्हाट? 25। सो अगर इसका काउंट आपको चाहिए, द काउंट ऑफ लायक्स, लायक बच्चे कौन होते हैं? जो हमेशा हंसते हैं। सो द काउंट ऑफ लायक इज 28% ऑफ 25। मतलब कितना हुआ? 28/100 इंटू 25। 25 से करेंगे तो 4 और 4 से करेंगे 7 बच्चा लायक है, एकदम तुम्हारा क्लास। 7 बच्चे सिर्फ लायक है, बाकी नालायक कितने हैं फिर? हाउ मेनी नालायक्स? 18 नालायक्स। डू यू अंडरस्टैंड? कौन? पर उसमें डाउट किया, वो तो कंफर्म्ड है। तुम अगर ये असर्टेन कर रहे हो कि वो नालायक है कि नहीं, तो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। डू यू नीड टू चेक वेदर इज, क्यों सृष्टि? सृष्टि, ये लायक, ये कह रहा है कि ये नालायक है। अगर टेस्ट करना पड़ रहा है कि ये नालायक है, तो मेरे अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ी है। ये डिफॉल्ट सेटिंग इज नालायक। डिफॉल्ट सेटिंग समझते हो ना? तो ठीक है, तो ये देखो, ये है माँ, ये है माँ, ये कौन है? ये माँ है, माँ, माँ, ये माँ है। माँ गुस्सा है अभी, माँ गुस्सा है। ये हमारे टाइम की माँ है, मतलब आज से कम 45 ईयर्स से पहले की माँ है। घर का सारा काम करती थी, तब तो कोई जिम विम जाना वाना माँ का, परेशान रहती थी। तो ये है माँ का, ये माँ का छोटा बेटा है, छोटा बेटा, ठीक है। और ये है बड़ी बेटी। दोनों के दोनों बदमाश, पक्का बदमाश, ठीक है, पक्का बदमाश, ठीक है। छोटा बेटे ने बदमाशी किया है। हमारे टाइम में बदमाशी करने से हाउ टू क्योर द बदमाशी? ठाप 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 ठाप। तो इसको क्या दे रहा है? ठाप ठाप करके दे रहा है। इसको ठाप ठाप देते ही ना, तुम जरा इसकी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करो तो घर में चुपचाप हो जाएगा माहौल, एकदम चुप हो गया, क्वाइट, है ना। ये देखना, साथ साथ जाके क्या करेगी? ज्योग्राफी का बुक लेके पढ़ना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो इसको हम कहते थे सॉफ्टवेयर रिबूट। कैसा हो रहा है? इसका हो रहा है हार्ड रीसेट, इसका हो रहा है ब्लूटूथ से। समझ में आया? इसका ऑटोमेटिक ब्लूटूथ से रीसेटिंग हो रहा है सॉफ्टवेयर, इसका हार्ड रीसेट है। हमारे टाइम में ऐसे होता था, अगर बड़े वाले को गिर रहा है ना, छोटा वाला ब्लूटूथ से रीसेट हो जाता था। ब्लूटूथ समझ रहे हो ना? कांटेक्ट नहीं है, पूरा ऐसा बैठ के देखो पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग फैक्ट्री रीसेट भी नहीं होते हो, ब्लूटूथ भी नहीं होता। तुम्हारे लिए एकदम जबरदस्त हार्ड रीसेट, एक बार करने से उसके बाद देखना लाइफ बड़ा। हार्ड रीसेट को मजा ही नहीं लिया कभी। हार्ड रीसेट हाँ लिया है। कितने क्या क्या से रीसेट हुआ है? सिर्फ डंडा, बेलन, ड्रमस्टिक से धुलाई खाए हो? तो फिर तुमने क्या धुलाई खाया? ड्रमस्टिक्स, चप्पल, बेलन, बैडमिंटन रैकेट, क्रिकेट बैट, टीवी रिमोट। उससे तो हम पोमेरियन डॉगी को भी नहीं मारते हैं, टीवी रिमोट से मारा गया। बैडमिंटन रैकेट से खाए हो? नहीं, इसीलिए ये हाल है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम।
ठीक है, आओ अगला प्रॉब्लम। एक फुटबॉल टीम है, ठीक है, ठीक है, एक फुटबॉल टीम कुछ टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेलती है। दिस इज टोटल मैचेस, हमें नहीं पता कितने हैं टोटल मैचेस, वी डोंट नो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस, लेकिन इस मैचेस में वो लोग 10 मैच में उनको विन मिलता है। समझ में आया प्रॉब्लम? 10 मैच में विन मिलता है, कितने मैच ये नहीं पता, ओके। और इस विन का परसेंटेज जो है वो है 40%। बेहुदा टीम है इसका मतलब, ठीक है, 40%। मतलब कितना टीम ठीक है कि फालतू है? नहीं नहीं, मतलब कितना परसेंट हारता है? 60% इज देयर लॉस रेशियो, ठीक है ना। तो आपको अभी पूछा है ओवरऑल ये टीम कितना मैच खेला, व्हाट इज दिस काउंट? 40% is 10. So how to do the problem? We don't know how many matches the team played. Let the number of matches played be X. How many did you win? 40%. 40% of X is equal to your win, which is given as how much? 10. 40 बटा 100 into X is equal to 10. इसको सॉल्व मत करो, हाँ, बर्तन एक ही बार मांजो। So X is equal to 10 into 100, 100 goes here and 40 comes here, divided by 40, 0 cuts 0, 4 into 25, तो कितना है? 25 मैच। 25 मैच में 40% जीता और बाकी हार गया। ऐसे भी करके देखो, 25 का 10% कितना होता है? 25 का 10%, 2.5, very good, 2.5, and you are calculating 40%. So 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 10 matches. ये समझ में आ रहा है ये ट्रिक? खाली हंस रहे हो। अत्रेया, अगले क्लास से आप कमांड में सामने आके बैठेंगे। कोई शक? कोई शक? अगर आपको कोई शक है तो मेरे फोन में आपके फादर के साथ एक वार्तालाप हो जाएगी। आप चाहते हैं तो अगले क्लास से आप सामने बैठेंगे, ठीक है, और बेंच में रोटेशन होगा आपसे। Don't be so sad, रुतिशा। आंख वाँख जिसका खराब है सब टेस्टिंग करा के बाइनोकुलर बांध के आना अगले क्लास से। तो अगले क्लास से अत्रेया कहाँ बैठेगा? बुधवार से अभी खाली लिखूंगा, नो आई जस्ट आस्क्ड हिम टू सिट इन द फ्रंट बेंच। लिख दो क्या अत्रेया पापा को? he has been asked to sit in the front bench. बाय बाय मत कर, वो तो फ्रंट बेंच में बैठेगा, हो सकता है तू क्लास में ही नहीं बैठेगा अगले क्लास से, तेरे को वो चाहिए, ठीक है, वो फिर भी बैठ रहा है, कोई जगह तो है, ऐसा ना हो कि तुम्हारा निकल जाए। अच्छा चलो, ये लास्ट वाला प्रॉब्लम, इसके बाद हम इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज देखें। आज के लिए लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। ओके, एक शहर है, क्या है? एक शहर है, शहर अनजाना सा, ये है शहर, देखने में लग रहा है टूटा हुआ रोटी, सिटी। इस शहर में ये 60% जो जनता है, 60%, इन्हें क्रिकेट से मोहब्बत है, वी लव क्रिकेट। इस शहर का 30% जो जनता है, इन्हें सॉकर पसंद है, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। एंड द रिमेनिंग बोले तो कितना? 10%। ये ठीक है, ये न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स में है 10%। जो रिमेनिंग है, इसको लेकिन बुक में आंसर क्वेश्चन में दिया नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। रिमेनिंग, और ये रिमेनिंग 10% क्या करते हैं? ये रिमेनिंग 10% इन्हें अदर गेम्स पसंद है। नाम नहीं बोला, इसमें कैरम बोर्ड भी हो सकता है, अदर गेम्स पसंद है। भाई साहब समझ में आया? शहर की कुल आबादी है 50 लाख। हाउ डू यू रिप्रेजेंट लाख? लाख इज व्हाट इज द काउंट? व्हाट इज द काउंट? 100,000 इज अ लाख, है ना? तो 50 लाख, 50, 1 लाख पे 5 शून्य, ये हो गए 50 लाख। हाँ, साइंटिफिक नोटेशन में 100,000 इज 1 लाख। साइंटिफिक नोटेशन समझ भी ना। साइंटिफिक नोटेशन में 50 लाख नहीं होते, 500,000 होता है, और हमारे देसी में होता है 5 लाख। समझ में आया भाई साहब? चलिए, अब आपको निकालना है हर आदमी का काउंट क्या है जो हर एक गेम को खेलता है। चलिए निकालिए।
आपको लगता है आपको पेंसिल चाहिए इस पेन के लिए? मुंह से नहीं कर पाएंगे? 6 into 5 करने से आंसर आ जाना चाहिए। 6 5 जा कितना है? मतलब यहाँ कितना होना चाहिए? 30 lakhs होना चाहिए। 300, तो हम इसको, ये है इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम में हम ऐसे लिखेंगे 30 lakhs, ठीक है? ये इंटरनेशनल सिस्टम है, समझ। दिस इज 500,000। अच्छा, सबसे पहला है क्या हम करेक्ट हैं? इसका 50% कितना होगा? 25 lakhs। 60% थोड़ा बड़ा, కొంచెం పెద్ద। How much is it? 30 lakhs. Make sense? Very good. 30% is soccer. How much is it? 1500,000, ठीक है ना? हो गया हमारा। और यहां में कितना है? ऐसे भी 10% कर ले। 50 का 10 लाख कितना होता है? 5 लाख। 30 15 कितना हो गया? 45। 50 मिलाना है, 5 लाख। इसी को आप कैसे करोगे? लेट दिस बी एक्स। खूब हंस रहा है आज, हंस ले अत्रेया, जितना हंसना है हंस ले। हंस रहे हो तुम दबा के? हाँ नहीं सर, तुम्हारे मुंह पे फिर हाथ क्यों? दोनों हाथ नीचे रख के पढ़ क्लास में। हाँ, रुक ही नहीं पाओगे। इस बार से मैं इस साइड में भी एक कैमरा लगाऊंगा, उसका फीड देके रखूंगा वाईफाई में। एनी पेरेंट कैन हैव दैट फीड। वाईफाई कैमरास एनीवन कैन हैव अ फीड ना, इस साइड लगा के रखूंगा। देखिए आपका बेटा कितना अच्छा दांत ब्रश करके आता है, सारा क्लास हंसते रहता है ही करके। लोग कहते हैं कि मैं बदल बदल सा गया, है ना? ठीक अत्रेया, इधर है कैमरा। वेद को देखो तो कितना चुपचाप सुंदर से बैठता है, आंसर देता है। तो चारों, ठीक है? हैव यू अंडरस्टूड? अब हम सीखेंगे इंक्रीज डिक्रीज परसेंट। घड़ी मत देखो। इंक्रीज डिक्रीज परसेंट, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास सो नेक्स्ट क्लास में क्या क्या? नेक्स्ट क्लास से आने से पहले एक मिनट आप रेशियोज के प्रॉब्लम करेंगे। कहां से? RS अग्रवाल में। बिकॉज ऑल द स्कूल्स हु हैव कंपेयरिंग क्वांटिटीज नाउ, यू विल डू ratio problems, pick up all ratio problems, do all the problems of what? Ratios and percentages as much as you can. Don't take problems of increase decrease percent, मैंने वो सिखाया नहीं है आपको। अगले क्लास में we will do increase decrease percent. Hey madam, sit there, the class is not yet over, I'm speaking. It's not cinema hall that you see the villain getting killed, गोली और आप उठ के चले गए। इधर पिक्चर पूरा देखना पड़ता है, ठीक है? तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट इंक्रीज डिक्रीज परसेंट। अत्रेया विल सिट इन द फर्स्ट बेंच, राइट? नहीं, यू तो आर माय एडजस्टमेंट क्वांटिटी। व्हेन ही कम्स एंड ही सिट्स इन फर्स्ट बेंच, एंड अगर वो लेट आया तो somebody I'll make sit in the second bench. Be prepared to what you say, sacrifice that much for your good friend, but he will sit in the front bench. Make sense? चलो, so we conclude today. और आप रेशियो के प्रॉब्लम्स करेंगे, परसेंटेज करेंगे, डू नॉट टच